नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो लीगल बेस इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस और आंसर्स फॉर यूपीएपीओ एग्जाम 2025। आज हम करेंगे एक स्मार्ट रिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया के अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में गिना जाता है। इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स द प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, बेक्ड ब्रिक हाउसेज और एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम जो आज के मॉडर्न टाउन्स को भी चैलेंज करे। सोचो, 2500 BCE में ही इनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स दी, जिससे ट्रेड और कमर्स सिस्टमैटिक होता था। सिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता, सिटाडेल, अपर फोर्टिफाइड टाउन और लोअर टाउन। इंपॉर्टेंट साइट्स याद रखो, हराप्पा, मोहेंजो-दरो और धोलावीरा। Who was Ashoka and what was the significance of the Kalinga War? अशोका मौर्य एक पावरफुल एम्परर थे, लेकिन 261 BCE का कलिंगा वॉर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। बैटलफील्ड में लाखों लोगों की लाशें देखकर अशोका के अंदर गिल्ट और कंपैशन जग गया। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और धम्मा की पॉलिसी प्रमोट की, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और वेलफेयर के ऊपर बेस्ड। उनके रॉक और पिलर एडिक्ट्स इसी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। याद रखो, अशोका is from conqueror to preacher of peace. Why is the Gupta period called the Golden Age of India? गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि लिटरेचर, साइंस, मैथ्स और आर्ट्स सभी फील्ड्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई। लिटरेचर में कालिदास का नाम याद रखो। मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट ने जीरो और डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आर्ट्स के लिए अजंता केव्स की पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस है, इसलिए एग्जाम में एक लाइन में लिखना हो, गुप्ता इक्वल्स गोल्डन एज ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। व्हाट वर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हर्षा? हर्षवर्धना ने नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही। उन्होंने बुद्धिज्म को पत्रोनाइज किया, कनौज में एक ग्रैंड असेंबली बुलाई और चाइनीज ट्रैवलर शानजैंग ने उनकी जेनरोसिटी और गवर्नेंस को डिटेल में रिकॉर्ड किया। So short answer, political unity in North, patronage of Buddhism, Kannauj Assembly, praised by Shanzang. What are the major features of the Delhi Sultanate? Delhi Sultanate के 5 dynasties थी, ममलुक, खिलजी, तुगलक, साइड और लोरी। उन्होंने पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, नए आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लाए और अग्रेरियन फिस्कल रिफॉर्म्स किए। So याद रखो, Delhi Sultanate equals new culture, new economy, new political system. Who founded the Mughal Empire and when? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें बबुर ने इब्राहिम लोरी को हरा कर मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। सो सिंपल, याद रखो, बबुर 1526, पानीपत इज फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल। व्हाट वर अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसीज? अकबर ने मानसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स को रैंक्स दिए जाते। रेवेन्यू सिस्टम को टोडरमल ने रिफॉर्म किया। रिलीजियस पॉलिसीज में अकबर का सुलह आइकुल याद रखो, मतलब यूनिवर्सल टॉलरेंस। इबादत खाना में उन्होंने रिलीजियस डिबेट्स भी करवाए। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल्स का डिक्लाइन हुआ सक्सेशन डिस्प्यूट्स के वजह से, कॉस्टली वॉर्स, मराठास और नवाब्स की राइज और यूरोपियन पावर्स की इंटरफेरेंस से। और सबसे बड़ा फैक्टर था औरंगजेब के लॉन्ग डेक्कन वॉर्स, जिसने एम्पायर को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक कर दिया। What was the Battle of Plassey and its importance? 1757 का बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला को डिफीट किया और ब्रिटिश ने बंगाल पे कंट्रोल जमा लिया। यही से ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस की शुरुआत हुई। What were the immediate causes of the revolt of 1857? इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस का इश्यू, जिसमें काव और पिग फैट का सस्पिशन था। इसके अलावा डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, लैंड एनेक्सेशन और सोल्जर्स के ग्रीवेंसेस भी रीजंस थे। इसलिए इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। नेम 3 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। 3 नाम याद रखो। 1. राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मो समाज और सती सिस्टम खत्म करने के लिए। 2. दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के फाउंडर और वैदिक प्रिंसिपल्स पे फोकस। 3. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज के सपोर्टर। What was the Swadeshi movement and when did it occur? 1905 बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट में ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट हुआ और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। याद रखो, बॉयकॉट, सेल्फ रिलायंस इज इक्वल टू स्वदेशी। What is the significance of the non-cooperation movement? 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया।
पीपल ने ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स और गुड्स बॉयकॉट किए। खड़ी और स्पिनिंग व्हील प्रमोट किया गया। ये था इंडिया का पहला मास मूवमेंट। What happened during the civil disobedience movement? 1930 में गांधी जी ने डंडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। इसके बाद लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हुए और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चालू हुए। रिजल्ट था गांधी अर्बन पैक्ट। What were the main demands and outcome of the Quit India movement? 1942 1942 में गांधी जी ने डू और डाई स्लोगन के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। डिमांड थी ब्रिटिश का इमीडिएट विड्रॉल। प्रोटेस्टर्स को सप्रेस किया गया, लेकिन इसने इंडिपेंडेंस को फास्ट ट्रैक कर दिया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1947 पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, लेकिन इस प्रोसेस ने कम्युनल राइट्स, मास माइग्रेशंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया। इंडिपेंडेंस के साथ एक पेनफुल ट्रेजेडी भी मिली। हु वाज रानी लक्ष्मीबाई एंड हर रोल इन 1857? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 रिवॉल्ट में ब्रिटिश एनेक्सेशन का अपोज किया। उन्होंने ब्रेवरी के साथ लड़ाई की और एक आइकॉनिक फिगर बन गई जो आज भी करेज का सिंबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर पार्ट 2 कमेंट डाउन। सब्सक्राइब टू लीगल बेस।